आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच जो मैच रहा, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मैचेस रहेगा ये एशिया कप का, जो कि हाई स्कोरिंग गेम था। जहां पर इंडिया ने शुरुआत में जिस तरह से बैटिंग करी, उसके बाद एक मिडिल ओवर में हमें विकेट्स फॉल होने का देखने को मिला, जहां पर इंडिया काफी विकेट्स उन्होंने खोया। बट उसके बाद फिर एंडिंग काफी बढ़िया रहा। जिस तरह से स्टार्टिंग रहा तो एंडिंग भी एक्सपेक्टेड था कि 200 प्लस स्कोर जाएगा, और वैसे ही कुछ हुआ। उसके बाद जब श्रीलंका भी बैटिंग करने आई तो उनका भी स्टार्ट अच्छा नहीं रहा, बट उसके बाद उन्होंने काफी बढ़िया बैटिंग करी और सभी बॉलर्स को डोमिनेट किया, और आखिर में जाकर जो मैच टाई हुआ और सुपर ओवर में टीम इंडिया ने मैच को जीता पहले ही बॉल में। तो वहां पर आई थिंक श्रीलंका थोड़ी बैकफुट पर नजर आई सुपर ओवर में। अदरवाइज पूरे मैच में वो काफी बढ़िया नजर आ रही थी। इसके अलावा वुमेन्स वर्ल्ड कप को लेकर भी कुछ अपडेट्स हैं, और बीसीसीआई और बीसीबी के बीच जो स्टैंड ऑफ है उसको भी लेकर हम सभी के पास न्यूज़ है। तो आगे हम बात करेंगे। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि इस मैच में आखिर हुआ क्या। मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका था जब टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करी और 202 रन बनाए 5 विकेट खोकर 20 ओवर्स में। और स्टार्टिंग भी टीम इंडिया के बहुत बढ़िया रहा है। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल कोशिश थी कि रन्स बनाए। शुभमन गिल को बहुत ही बढ़िया बॉल पड़ी थी, और वो अपना विकेट उन्होंने दे दिया। उनके विकेट जाने के बाद आई थिंक जिस तरह से तीक्षणा ने कैच पकड़ा था वो एक बहुत ही फैंटास्टिक एफर्ट था तीक्षणा का। और उसके बाद जाकर अगला विकेट सूर्य कुमार का ही गिरता है। सो वहां से सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा के बीच पार्टनरशिप रहता है, बट अभिषेक शर्मा ही मोस्ट ऑफ द टाइम वो रन्स बनाते हैं, जिसकी वजह से फिर से सूर्य कुमार यादव के ऊपर फिर से क्वेश्चंस तो उठेंगे ही, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में हमने पिछले वीडियोस में भी बात करा था कैसे आईपीएल में उनके रन्स थे, और उसके बाद इंटरनेशनल फॉर्म में उनके रन्स ही नहीं आ रहे हैं। आई थिंक वो भी एक क्वेश्चनेबल है। उनके विकेट जाने के बाद तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा के बीच बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप हुआ, जहां पर तिलक वर्मा 49 पर नॉट आउट रहे हैं, वो अपना हाफ सेंचुरी से एक रन मिस कर गए। वहीं पर दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा काफी बढ़िया उनका नॉक रहा, और फिर से 50 कंप्लीट करने के बाद वो आउट। रिसेंट टाइम्स में भी देखा है अभिषेक शर्मा ने 50s बनाकर वो आउट हो जा रहे हैं, और 100 वो कर नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि वीरेंद्र सहवाग ने उनको कहा था कि अगर आप 70s 80s तक जाते हैं तो 100 के लिए जरूर जाए, उन्होंने ऐसा एडवाइस दिया था। और आई थिंक अभिषेक शर्मा कुछ वैसे ही उनको मतलब देखने को मिल रहा है कि वो 50s कंप्लीट कर रहे हैं, बट उनके 100 नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी वो अनलकी रहे। बट उसके बाद उन्होंने अपना काम कर ही दिया था। संजू सैमसन आए और उनकी भी कोशिश वही रही थी कि रन्स निकाले, और उन्होंने भी रन्स बनाए थे। आखिर में हार्दिक पांड्या के भी बैट से रन्स आए, और सॉरी, हार्दिक पांड्या ने अक्षर पटेल के बैट से भी रन्स आए। हार्दिक पांड्या तो काफी जल्दी आउट हो गए। चमीरा का वो काफी बढ़िया कैच था, हार्दिक पांड्या ने शॉट तो लगाया बट सर्कल के अंदर ही बॉल गिरा, और चमीरा का काफी बढ़िया कैच रहा था। तो देखते ही देखते 202 टीम इंडिया बना चुकी थी 5 विकेट खोकर। जब हमने देखा था कि 2-3 विकेट जब सैमसंग के और हार्दिक पांड्या के गिरे थे तो चांसेस काफी कम लग रहे थे वहां पर। बट आखिर में अक्षर पटेल ने काफी बढ़िया संभाला, और तिलक वर्मा ने दूसरे एंड से काफी जल्दी रन्स बना के 200 क्रॉस किया। वहीं पर बॉलिंग देखा जाए तो सभी लगभग सभी बॉलर्स को एक एक विकेट मिलता है। और जब श्रीलंका बैटिंग करने आई तो पथु निशंका का फिर से एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। अभी रिसेंट टाइम्स में आई थिंक कहा जाए तो श्रीलंका का बेस्ट बैट्समैन पथु निशंका ही है, और इस मैच में उनको मैन ऑफ द मैच मिला है। तो उन्होंने अपना 100 भी कंप्लीट किया, और बट स्टार्टिंग श्रीलंका का उतना अच्छा नहीं रहा, जहां पर कौशल मेंडिस पहले ही बॉल पर अपना विकेट दे बैठते हैं हार्दिक पांड्या को पहले ओवर में ही। सो पहले ओवर में ही श्रीलंका बैकफुट पर नजर आती है, बट उसके बाद चौल परेरा के साथ और निशंका दोनों मिलकर काफी बढ़िया पार्टनरशिप करते हैं, और 100 प्लस का पार्टनरशिप वहां पर होता है। तो वहां पर ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका इस मैच को काफी आसानी से जीत जाएगी, जिस तरह से बैटिंग चल रही थी। बट बाद में आखिर के जब बैट्समैन आए तो सबके वो उतना खेल ही नहीं पाए। एक हैंड से बस निशंका संभाले हुए थे, दूसरे हैंड से विकेट कंटिन्यू जा रहा था। दर्शन निशंका जब आए थे तो वहां पर ऐसा लगा कि उन्होंने थोड़ा सा संभाला है, बट अदरवाइज काफी बढ़िया मतलब टीम इंडिया ने कमबैक किया वहां पर। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल लग रहा था कि टीम इंडिया इस मैच को उस समय ड्रॉ भी कर पाती। और
आई थिंक एक के बाद एक विकेट गिरना श्रीलंका के लिए वहां पर ये एक उनका प्रॉब्लम हुआ, और अदरवाइज वो मैच को जीत ही चुके थे। और आखिर बॉल में भी उनके पास चांस था जहां पर वो 3 रन ले सकते थे, बट वहां पर हमने देखा था जिन्नाथ लियांगे उन्होंने डाइव मार दिया था। आई थिंक डाइव नहीं मार के अगर वो कोशिश करते 3 रन लेने का तो डिफरेंट सिचुएशन है, क्योंकि बॉल थ्रो भी नहीं हुआ था। और उसके बाद हर्षित राणा के हाथ से बॉल भी छूट गया था, तो आई थिंक वहां पर वो 3 रन ले सकते थे अगर चांस लेते तो, बट वहां पर उनकी एक हमें फ्लो नजर आई। इसके अलावा जब टाई हुआ तो श्रीलंका का फिर से एक पुअर परफॉर्मेंस हमें स्कोर ओवर में देखने को मिला। उन्होंने काफी विकेट्स जल्दी खो भी दिए, और वहीं पर जब टीम इंडिया बैटिंग करने आई तो पहले ही बॉल पर ही उन्होंने 3 रन लेकर मैच को खत्म कर दिया। तो काफी इंटरेस्टिंग था गेम। सुपर ओवर जब हुआ था किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि हमें सुपर ओवर देखने को मिलेगा। वहीं श्रीलंका का भी सुपर ओवर में परफॉर्मेंस उतना खास है नहीं है अभी रिसेंट टाइम से, अगर हम रिकॉर्ड्स निकाले तो इस तरह कुछ मैच रहा। और वो जो मैच था इंडिया और श्रीलंका का, वो तो बस नाम के लिए था, क्योंकि श्रीलंका बाहर हो चुकी थी, इंडिया क्वालिफाई कर चुका है। तो अब सुपर संडे में देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिर से हमें एक मैच देखने को मिलेगा। तो जितना ही हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो, उतना ही मैच हमें मिल रहा है। तो देखते हैं अब फाइनल्स में क्या रहता है। इसके अलावा चलते हैं जो अपडेट्स हैं और जो स्टैट्स हैं वो हम देखते हैं। तो अगर हम रिसेंट टाइम्स में देखें तो वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, और बाकी सारे कैप्टन्स जो कैप्टन्स मीट में आज, जहां पर सारे कैप्टन्स फोटोशूट उन्होंने करवाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और हमें सारे कैप्टन्स देखने को मिले, क्योंकि 30 तारीख से वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। और हमेशा ही कैप्टन्स मीट होता ही, आईसीसी ऑर्गेनाइज करवाती है, और फोटोशूट्स भी रहते हैं, और हमेशा काफी बढ़िया नजर आते हैं। और वैसे कुछ फोटोशूट हमें देखने को मिला है। 8 टीम से, और 8 टीम्स ट्रॉफी के साथ सामने खड़ी हुई है। तो ये अब शुरुआत हो चुकी है वुमेन्स वर्ल्ड कप की। तो अब देखते हैं अब कैसे टीम इंडिया भी आगे बढ़ती है वार्म अप मैचेस में। तो इंग्लैंड के साथ वो हार चुकी है मैच, बट अब देखते हैं क्या होता है आगे। बट होपफुली है कि टीम इंडिया का परफॉर्मेंस होगी और बढ़िया होगी, और इस टूर्नामेंट को वो जीते। अभी रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि हसरंगा ने संजू सैमसन को वन साइडेड ही हराया है। अगर हम स्टैट्स देखें तो संजू सैमसन के 43 बॉल्स उन्होंने फेस करे हैं हसरंगा के, जहां पर संजू सैमसन ने 40 ही रन्स बनाया है विद एन एवरेज ऑफ 6.67। और डिसमिसल्स देखें तो 6 टाइम्स हसरंगा ने संजू सैमसन को किया है। तो ये फाइट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाना था आज, जिस तरह से श्रीलंका और इंडिया दोनों के स्पिनर्स काफी हमें बहुत ही बढ़िया दोनों की साइड हमेशा देखने को मिलता है, और वैसे ही कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिला। वहीं पर इंडिया ए ने रिकॉर्ड चेस किया है। अगर हम इस मैच को लेकर बात करें, काफी बड़ा टारगेट इंडिया ए ने को मिला था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 400 प्लस का, और सेकेंड डे में 240 समथिंग बनाना था, और चांसेस काफी हाई थे दोनों टीम के जीतने के। बट काफी बढ़िया इंडिया ए की तरफ से टारगेट चेज हुआ, जहां पर साई सुदर्शन और केएल राहुल की तरफ से दोनों ने काफी बढ़िया बैटिंग करी। कल में आई थिंक 2 विकेट्स गिरे थे टीम इंडिया के, जहां पर चेस करते हुए केएल राहुल इंजरी भी हुए थे और रिटायर्ड हुए थे। उसके बाद केएल राहुल की तरफ से फैंटास्टिक नॉक देखने को मिला। कल वो 70s में आई थिंक थे, आज उन्होंने 100 और रन बनाए, वहीं साई सुदर्शन के भी 100 आए, तो ये दोनों ने मिलकर ही लगभग संभाल लिया था। वहीं आखिर में ध्रुव जुरेल ने भी हाफ सेंचुरी लगाया, जब देवदत्त पैडिकल कल आई थिंक उनका विकेट जा चुका था, मानव सुथार खेल रहे थे साथ में। तो ध्रुव जुरेल का 50 आ जाता है। उसके बाद नीतीश रेड्डी और के राहुल मिलकर टारगेट को चेस करते हैं। काफी टफ था आई थिंक मैच, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ए ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था, उसके बाद ह्यूज लीड मिल चुका था। आई थिंक बाद में सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग काफी बढ़िया हुई इंडिया ए की, और उसके बाद बैटिंग भी जोरदार रही। सो काफी बढ़िया बैटिंग रहा। आई थिंक काफी सारे प्लेयर्स भी हैं जो इंडिया स्क्वाड में है इसमें, और काफी बढ़िया आई थिंक परफॉर्मेंस रहा है। वहीं पर अभिषेक शर्मा उन्होंने 300 प्लस रन बना दिए एशिया कप में, जो कि ऐसा पहली बार हुआ है सिंगल एडिशन में 300 प्लस रन बनाना। और अभिषेक शर्मा ने वो करके दिखाया, और जिस तरह को स्टार्टिंग दे रहे हैं टीम इंडिया को, हमेशा ही उनका मतलब बैटिंग धमाकेदार रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में, और काफी बढ़िया टच में नजर आ रहे हैं। बट हमने ये भी देखा है कि वो थोड़े ऐसा लग रहा था कि वो इंजर्ड हुए थे, वो ग्राउंड से बाहर थे। बट अपडेट्स यही आ रहे हैं कि हार्दिक पांड्या का इशू थोड़ा ज्यादा है। बाकी सारे अगर हम बैट्समैन को देखें, अभिषेक शर्मा भी ग्राउंड से बाहर गए थे, तिलक वर्मा भी बाहर गए थे, वापस वो आ गए थे।
तो हार्दिक पांड्या को लेकर हल्का सा अपडेट्स मिलेंगे तब पता चलेगा कि क्या है। थोड़ा लग रहा है कि इशू हो सकता है। देखते हैं अब जब वो प्लेइंग 11 डिसाइड होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो उसमें देखते हैं क्या कोई चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। अ, जैसा कि मैंने कहा है कि इस टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा 300 प्लस रन बना चुके हैं और उन्होंने 6 मैचेस में 309 रन बनाए। वहीं सेकंड हाईएस्ट देखेंगे टीम इंडिया की तरफ से तो 115 शुभमन गिल के हैं और उसके बाद तिलक वर्मा के 105 रन हैं, सूर्य कुमार यादव के 71 रन हैं और वहीं संजू सैमसन के 70 रन हैं। तो आई थिंक हम देख सकते हैं डिफरेंस क्या हो रहा है और इंडियन बैटिंग में क्या डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है। अभिषेक शर्मा ने 300 प्लस रन बना दिया, वो सिंगल हैंडेडली वो टीम को भी संभाल रहे बैटिंग ऑर्डर में देखा जाए तो। वही मोस्ट रन्स सिंगल टी ट्वेंटी एडिशन में देखें तो उस अभी तक मोहम्मद रिजवान थे 281 के साथ और अब अभिषेक शर्मा 309, जो कि अभी और एक मैच बचा है, सो देखते हैं कितना लंबा हो जाते हैं। ये आई थिंक आज का सबसे बड़ा न्यूज रहा जहां पर हमने देखा था बीसीसीआई ने हारिस रॉफ और साहिबजादा फरहान के अगेंस्ट कंप्लेन की थी। वहीं पर पीसीबी ने सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट कंप्लेन किया था, जहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया था। और वहीं पर जो हमने पाकिस्तान का सेलिब्रेशन देखा था, साहिबजादा फरहान वो जो गन वाला पॉइंटेड था, वहीं हैरिस रॉफ जिसे फैंस के साथ उन्होंने बदतमीजी की थी ग्राउंड में। आई थिंक वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं था, वो तो मतलब लग रहा था पर्सनल एजेंडा अपना चला रहे हैं उधर। और उसके वजह से क्वेश्चन उठे जहां पर साहिबजादा फरहान को तो वार्निंग देकर मना कर दिया गया, वहीं पर हैरिस रॉफ को 30% मैच फी फाइन किया गया, सूर्य कुमार यादव को भी फाइन किया गया 30%। बट बीसीसीआई, ऐसा न्यूज आ रहा है कि बीसीसीआई इसके लिए फिर से एक अपील दायर करेगी कि उनको क्यों हैरिस रॉफ के साथ बराबर ही क्यों दिखा गया है। आई थिंक जिस तरह से हैरिस रॉफ का जिस तरह से उन्होंने एक्शन दिखाया वो आई थिंक बहुत ही गिरा हुआ हरकत था। सूर्य कुमार यादव ने तो अपने कंट्री के लिए वो कहा था, तो आई थिंक जिसकी वजह से बीसीसीआई उस डिसीजन के को अपील करेगी उसके अगेंस्ट। और वहीं पर कहा जा रहा है कि पीसीबी ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तो वो मान ही चुकी कि उन्होंने गलती करी है और बीसीसीआई जो उनको जो डिसीजन दिया गया है उसके अगेंस्ट अब जाने वाली है। तो देखते हैं क्या करती है। क्या जो 30% जो फाइन लगाया गया है उससे कम किया जा सकता है, क्योंकि वो सेम चीज पर नहीं रखा जाना चाहिए, सेम तरीके से दोनों चीजों को नहीं देखा जाना चाहिए। ये बीसीसीआई का सोचने का मतलब है। इसके अलावा मोस्ट फाइनल अपीयरेंसेस देखिए एशिया कप में तो श्रीलंका टॉप पर है। 12 टाइम्स श्रीलंका फाइनल्स में पहुंची है, बट हमेशा सक्सेसफुल टीम इंडिया रही है क्योंकि फाइनल्स मोस्ट ऑफ द टाइम जीती है। वहीं इंडिया 11 बार फाइनल्स पहुंची है। पाकिस्तान 6 टाइम्स फाइनल्स पहुंचे हैं एशिया कप में। वहीं बांग्लादेश भी 3 टाइम्स फाइनल्स पहुंचे हैं, बट वो अनलकी रहे हैं कि एक भी बार वो मैच नहीं जीते, फाइनल्स नहीं जीते। एक टाइम ऐसा आया था जहां पर बांग्लादेश काफी बढ़िया डोमिनेट कर रही थी उस एशिया कप में, जहां पर पाकिस्तान ने जीता था। फाइनल्स में आई थिंक हमने देखा था ऐसा कुछ चीटिंग टाइप जैसा कुछ हुआ था और ऐसा लगा था कि वहां पर बांग्लादेश के अगेंस्ट कुछ नाइंसाफी की गई थी। आई थिंक उस समय बांग्लादेश काफी ज्यादा नाराज हुई थी। अदरवाइज श्रीलंका हमेशा ही एशिया कप में वो डोमिनेट करती आई है, बट विंस उनके कम है, भले फाइनल अपीयरेंसेस उनके ज्यादा है। वहीं शार्दुल ठाकुर को मुंबई अब वो लीड करेंगे रणजी ट्रॉफी 2025-26, जो कि ये होना ही था। जिनके रहाणे ने सीजन से पहले ही वो पीछे हट चुके थे और कहा ही जा रहा था कि शार्दुल ठाकुर लीड करेंगे। और जिस तरह से आई थिंक पिछले सीजन में शार्दुल ठाकुर का परफॉर्मेंस रहा था, उन्होंने जिस तरह से फ्रंट से उन्होंने लीड किया था और उसके बाद ये डिसीजन लेना ही था और सभी को लग भी रहा था कि शार्दुल ठाकुर ही लीड करेंगे मुंबई को। तो इसमें हमें शॉक भी नहीं होना चाहिए और ये तो लगभग लगभग तय ही था। इसके अलावा वेस्ट इंडीज को काफी बड़ा झटका मिला है। शमा जोसेफ जो इंडिया के अगेंस्ट अब सीरीज होने वाला है, वो इंजरी के कारण बाहर हो चुके हैं। तो ये एक काफी बड़ा अपडेट आया है वेस्ट इंडीज को लेकर, जहां पर आई थिंक वेस्ट इंडीज की टीम थोड़ी नाखुश होगी। और इंजरी के बाद जिस तरह से समाज जोसेफ का बॉलिंग चल रहा है, आई थिंक उन बॉलिंग को फेस करना सभी बैट्समैन के लिए काफी ज्यादा टफ होने वाला था। बट अब इंजरी के कारण वो बाहर हो चुके हैं स्क्वाड से। इसके अलावा पीबीआर आइनॉक्स इंडिया और पाकिस्तान का मैच शो करने वाला है, जहां पर 100+ स्क्रीन में वो शो होने वाला है। तो देखते हैं क्या इसका इसका बॉयकॉट किया जाता है या फिर आदमी
पब्लिक लोग इस चीज का एंटरटेन लेंगे, तो ये भी देखना होगा। जरूर अब संडे जब आएगा उसके बाद हमें काफी कुछ न्यूज मिलेंगे, काफी कुछ अपडेट्स होंगे, जो अपकमिंग स्टोरीज हैं, जो समय के साथ जो स्टोरीज बन रहे हैं वो भी हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो हमने देखा पीसीबी चेयरमैन जिस तरह से उन्होंने पोस्ट किया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, और उसके बाद ऐसा कहा भी जा रहा है कि आईसीसी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है ये टूर्नामेंट खत्म होने के बाद, क्योंकि वो एक ऐसे ओहदे पर है जहाँ पर उन्हें न्यूट्रल रहना चाहिए, बट आई थिंक वो हमेशा एक झुकाव देखने को मिल रहा है। और झुकाव भी देखने को मिल रहा है, तो मतलब ऐसा एक्शन ही होना चाहिए जिसकी वजह से वो जिस पोजीशन पे है उसका मर्यादा खत्म हो जाए, बट उन्होंने कुछ वैसे ही करा है। और उसके बाद आईसीसी ने इस चीज को अपने हाथों में लिया इस मैटर को, और हमें जरूर ही कुछ बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है मोहसिन नकवी के अगेंस्ट में। तो देखना होगा कि क्या आईसीसी उनके ऊपर एक्शन लेती है। ये भी आने वाले समय तक आई थिंक एक हफ्ते के अंदर ही हमें जरूर कुछ ना कुछ अपडेट्स और न्यूज जरूर मिलेंगे। तो ये कुछ अपडेट्स हैं आज के। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मुझे फाइनेंशियली भी मदद करना चाहते हैं तो दिए गए क्यूआर कोड या यूपीआई पे आप मुझे मदद भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तो चलिए देखते हैं और क्या अपडेट्स रहते हैं। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो फाइनल्स रहेगा उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।